हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, हमने जो पिछला चैप्टर कराया था आपको एडजेक्टिव का, तो उसमें किसी को या किसी प्रकार की समस्या हो या फिर किसी का कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप लोग टेलीग्राम से प्रैक्टिस क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड किया था कि नहीं? आप लोग टेलीग्राम पे आप या फिर जो वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है वर्ब। देखो, अब वर्ब जो है ना आपका, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्ब अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो मान लो आपका 50% क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे इंग्लिश के, क्योंकि वर्ब एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एक टॉपिक है। तो ये मान लो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वर्ब। ऐसा नहीं है, वर्ब देखो थोड़ा आपका लंबा जाएगा ये टॉपिक, क्योंकि वर्ब में ही हम लोग एक्टिव पैसिव वाइज पढ़ेंगे और आपका नरेशन हम लोग वर्ब में ही पढ़ेंगे। अगर आप वर्ब अच्छे से सीख लेते हैं तो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन अच्छे से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे वर्ब। तो सबसे पहले अगर हम कहें यहाँ पे वर्ब, आपका वर्ब ही आपका होता है टेंस। यहाँ पे एक न्यू पेज में यहाँ पे अगर हमने लिखा वर्ब बराबर आपका टेंस आपका, उसके बाद टेंस बराबर आपका वर्ब। ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? देखो, ये आप पहली बार पढ़ रहे होंगे कि वर्ब बराबर टेंस और टेंस बराबर वर्ब। चलो ठीक है, हम इसको प्रूफ भी करते हैं कि ये बिल्कुल सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखना। अगर याद करो, सबसे पहला जब हमने पहली क्लास स्टार्ट की थी नाउन की, तो वहां पर हमने बताया था, आप लोगों से हमने पूछा था कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते क्या हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि ये कौन सा टेंस है। सबसे पहले ये बताओ ये है कौन सा टेंस, आप बता सकते हैं कि नहीं? तो देखो, अगर किसी बच्चे से पूछोगे ना या फिर किसी से भी पूछो तो वो पता क्या कहेगा, ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो कि ये कोई टेंस ही नहीं है। आप हमेशा, आप भी ऐसा सोच रहे होंगे या आपके भी दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये कोई टेंस नहीं है। ये आपका एक सेंटेंस का एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है कि उसमें ये होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। इंग्लिश की दुनिया में सिर्फ यही होता है और कुछ नहीं होता है। देखो, जो आर्टिकल होता है वो क्या होता है, वो नाउन का सामान ढोने के लिए होता है, और जो आपका एडजेक्टिव होता है वो किस लिए होता है, वो आपकी नाउन की विशेषता बताने के लिए होता है, उसकी बढ़ाई करने के लिए होता है, ये अच्छा है, बुरा है, कैसा नहीं, इसलिए आपका वो एडजेक्टिव होता है नाउन के लिए। और आपका अंग्रेजी की दुनिया में यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? उसके बाद हम आगे अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, ये आपका कोई टेंस नहीं है, ये आपका कोई टेंस नहीं है। उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पे, आप बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, ये आपका कौन सा टेंस हुआ? ये हमारा टेंस हुआ सिंपल प्रेजेंट। ये आपका सिंपल टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट, ये आपका सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ सिंपल पास्ट। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे V3 और ऑब्जेक्ट, ये क्या हुआ, ये आपका हुआ सिंपल परफेक्ट। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देखो, अगर हमने वर्ब को पावर नहीं दिया ना, तो यहाँ पे देखो आपका ये कोई टेंस नहीं है। सबसे पहले अगर हम वर्ब को पावर देंगे तभी यहाँ पे आपका टेंस बनता है। तो यहाँ पे देखो, हमने अभी क्या लिखा था आपके सामने, यहाँ पर हमने बात की थी कि वर्ब बराबर टेंस, टेंस बराबर वर्ब। यहाँ पे देखो, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ में तो हम नहीं खेल रहे हैं ना, उसको तो हम नहीं चेंज कर रहे हैं। चेंज किसे कर रहे हैं? वर्ब। वर्ब चेंज कर रहे हैं तो आपका सेंटेंस चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है कि आपका वर्ब ही सेंटेंस होता है। अगर आप वर्ब को चेंज करोगे तो आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले ये बताओ। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले नाउन पढ़ा था। नाउन किस लिए पढ़ते हैं? सब्जेक्ट बनाने के लिए। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। उसके बाद नाउन क्यों पढ़ते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। प्रोनाउन क्यों पढ़े थे हम लोगों ने? प्रोनाउन इसलिए पढ़े थे कि नाउन के बदले में हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकें।
उसके बाद हमने आर्टिकल क्यों पढ़ा, आर्टिकल इसलिए पढ़ा कि नाउन का समान ढूंढने के लिए। उसके बाद हमने एडजेक्टिव क्यों पढ़ा, एडजेक्टिव इसलिए पढ़ा था कि वो नाउन की विशेषता बता सके, अच्छा है, बुरा है, खराब है, कैसा है, इसलिए। तो आज हम देखेंगे वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताओ, ये हमने यहाँ तक बताया, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अब हम बात करेंगे इसके आगे। तो यहाँ पे देखो आप लोग एक बार, जैसे हमने लिखा यहाँ पे V1, V1, V2, V3, V4, V5। ये आपका जो V1 होता है ना, ये होता है आपका प्रेजेंट, और V2 आपका होता है पास्ट, V3 होता है आपका परफेक्ट, और V4 होता है कॉन्टिन्यूअस, और V5 होता है प्रेजेंट। ये बताओ, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। ये होता है आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट, उसके बाद ये आपका पास्ट, पास्ट, उसके बाद ये आपका परफेक्ट, परफेक्ट, उसके बाद ये आपका कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ये आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद आपका ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट। यहाँ पर आपको डाउट आ रहा होगा कि ये प्रेजेंट प्रेजेंट दो बार कैसे होता है। तो याद करो, हमने वर्ब आपको पढ़ाया था, तो वहां पर आप लोगों को बताया था कि वर्ब में आप एस या ईएस लगा के हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं कि सब्जेक्ट में हम एस या ईएस लगा के हम लोग प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब में हम लोग एस या ईएस लगा के उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना आपका V1, ये होता है आपका प्रेजेंट, तो यहाँ पर ये आपका होता है सिंगुलर, ये आपका होता है प्लूरल। V1 होता है आपका प्लूरल, और ये होता है आपका सिंगुलर। तो ये बात आप लोग याद रखना, ये आपका होता है सिंगुलर। उसके बाद यहाँ ये आपका पास्ट, V2 होता है पास्ट, और V3 आपका होता है परफेक्ट, और ये जो V4 और V5 होता है ना, इसका होता है निर्माण, इसका होता है फॉर्मेशन, इसका होता है निर्माण। तो कैसे, तो यहाँ पे देखो, अगर आप प्रेजेंट में मान लो आपने कि कोई वर्ब लिया, एट लिया, एट, अगर इसमें आप एस लगा दोगे तो ये हो जाएगा आपका V5 बन जाएगा। ठीक है, अगर इसी में आपने V1 लिया, इसी में ING लगा दोगे तो ये आपका बन जाएगा V4। तो आपका जो V4 और V5 होता है ना, इसका होता है निर्माण, इसका होता है फॉर्मेशन। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं, आप लोग बताओ। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलो देखते हैं, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से एक बार देखना। तो यहाँ पर आप लोग एक बात और याद रखना, अगर आप लोगों को अपनी आंखों से दिख जाए डज, डू, कलर चेंज कर लेते हैं एक सेकंड, यहाँ पर शायद आप लोगों को दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। तो यहाँ पे देखो, डू, आपको डज, उसके बाद आपको दिख जाए डिड। अपने आंखों से अगर ये दिख जाए ये वाली वर्ब, तो इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको अपनी आंखों से दिख जाए हैज, हैव, हैड, तो यहां पर हम लोग इसके साथ में क्या यूज करेंगे, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको अपनी आंखों से दिख जाए इज, एम, आर, उसके बाद आपको वाज, वर, इसके साथ में हम लोग इस्तेमाल करेंगे V4, V4। ये आप लोग अच्छे से लिख लो एक बार, हम लोग इस्तेमाल करेंगे V4 का, V4 का। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो बताओ आप लोग। तो ये आपका होता है, ये अगर आप लोगों का V1 होता है, ये आपका होता है प्रेजेंट, V1 तो आपका ये है प्रेजेंट, ये आपका V1 प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट, V4 आपका कॉन्टिन्यूअस, V5 आपका प्रेजेंट। तो आप लोग आप यहाँ पे बताना, इसको थोड़ा हम लोग मिटा देते हैं अब। तो आप लोग अच्छे से लिख लेना अपने नोटबुक में, एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखते जाना साथ साथ में। तो यहाँ पे देखो, अगर हम आपको लिख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आप लोग बताओ क्या होगा इसका। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट मतलब V1, ठीक है, आप लोगों को ये तो पता होगा ना, प्रेजेंट मतलब V1। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने बोला कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूअस आपका V4, परफेक्ट V3, पास्ट V2, आपका प्रेजेंट V1, और यहाँ पे
V5 आपका प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर मान लो हमने अगर लिखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे ही आपको कॉन्टिन्यूअस आपको आए तो अपने दिमाग में क्या V4, लेकिन V4 आपका अकेले नहीं आता, ये आपका एक्सिलरी वर्ब के साथ ही आता है। तो आपका प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट आपका होता है इज एम आर। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपका ढांचा बनाना सिखा रहे हैं आप लोग कैसे, क्योंकि आप लोगों ने बचपन में बहुत मार खाया होगा इसके चलते हुए। आप लोग याद करते थे, कैसे याद करते थे, सब्जेक्ट इज एम आर V3 ऐसे याद करते थे, शायद आप भूल जाते होंगे तो आप मार खाते हैं। आपको घर से याद होता होगा, लेकिन जब आप क्लास में जाते होंगे तो शायद आपको भूल जाते होंगे। तो आप देखो कैसे याद रखोगे, हमेशा आपको याद रहेगा। तो देखो अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आपको कॉन्टिन्यूअस जैसे ही आना चाहिए ना, तो V4 सबसे पहले, क्योंकि उसके बाद आपका प्रेजेंट की गवाही कौन देगा, इज एम आर, इज, थोड़ा इधर से लिखते हैं एक सेकेंड, आपको प्रेजेंट की गवाही कौन देगा, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर। उसके बाद आप लगा दो ऑब्जेक्ट, उसके पहले आप लगा दो सब्जेक्ट, यही हो गया। ये आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम बात करें यहीं पर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं, कॉन्टिन्यूअस है ना, तो सबसे पहले आप लिखो V4, उसके पहले आप लोग लगाओ, यहाँ पर हमने किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद हम लोग अब कह रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका क्या आता है, वाज वर, वाज वर, इसके पहले आप लगाओ सब्जेक्ट, इसके बाद में लगाओ आप ऑब्जेक्ट। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम बात करें यहीं पर आपका, आप लोग बताओ यहाँ पर अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, आप लोग बताओ इसका क्या ढांचा बनेगा। तो यहाँ पर देखो हमने क्या कहा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हमने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब कॉन्टिन्यूअस आपका V4, उसके पहले आपका क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट क्या होता है आपका V3, तो V3, इसके बाद आपका क्या क्या है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट आपका जो हैज और है होता है ना, ये आपका आता है प्रेजेंट में ही, और आपका हैड जो है ये पास्ट में आता है, ये आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे देखो हमने कहा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, हैज या तो हैव, हैज हैव, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाओ आप सब्जेक्ट, यहाँ पे लगाओ आप ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि जो आपका V3 और V4 आपका एक साथ नहीं आएंगे। हमने आप लोगों को बताया है कि आप लोग जो ये होते हैं ना वर्ब, ये कभी आपका V3 और V4 एक साथ में नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जाएगा V3 आपका जाएगा B के पास, ये बोलेगा आप V3 बन जाओ, तो ये जो B है ना ये बन जाता है बीन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव, हैज हैव, उसके बाद आप लगाओ बीन, उसके बाद आप V4, आप उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये आपका बन जाता है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम यहीं पर बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे आप लोग बताओ क्या होगा। सिंपल सा आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पर जहाँ हैज हैव किया है ना, यहाँ पर आपको कर देना है सिर्फ हाइड, उसके बाद आप लगाओ बीन, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट और यहाँ पर सब्जेक्ट। ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और यहाँ पर आपका हो गया ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। ये हम आपको एक बार और पढ़ाएंगे, कहाँ, जब टेंस पढ़ाएंगे तो वहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। यहाँ पर तो हम सिर्फ आपको वर्ब पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर आप लोग अगर ये याद रखोगे ना, तो अभी जब हम आपको एक्टिव पैसिव वॉइस कराएंगे ना, तो वहां पर ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप लोग पहचानना हम सिखा रहे हैं कि आपको टेंस ये कौन सा है, तो आप लोग ये अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार कमेंट कर देना, हम आप लोगों को दोबारा फिर से समझा देंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम अब बात कर लेते हैं वर्ब। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें वर्ब, तो वर्ब कहते किसे हैं, वर्ब काम को या फिर वर्ब क्रिया को। तो देखो अगर आपका वर्ब में सिर्फ दो ही चीज होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें वर्ब की, वर्ब या तो होगा आपका यहाँ पे बीइंग मतलब होना, ये आपका हो जाएगा बीइंग,
होना, उसके बाद आपका होता है एक्शन, एक्शन या फिर डूइंग, करना। अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में क्रिया क्या होती है, अगर आपको जिस शब्द, जिस वर्ड के लास्ट में आपको ना दिख जाए, वो आपकी सभी क्रियाएं होती हैं। जैसे आपका उठना, बैठना, खाना, पीना, ये आपकी क्या है, ये आपकी सभी जितनी हैं, ये आपकी वर्ब होती हैं, ये आपकी क्रिया होती हैं। अगर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि चाइना, लास्ट में ना है ना, चाइना, आपका करीना, मीना, ये आपका वर्ब नहीं है, ये आपके नाम हैं। तो नाम हमने आप लोगों को बताया था, जितने भी नाम होते हैं ना, वो आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। तो ये आप लोग हमेशा याद रखना। वर्ब मतलब जो, जैसे उठना, खाना, पीना, नहाना, धोना, ये आपके क्या है, ये आपके होते हैं वर्ब। तो ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि नहीं, ये बताओ सबसे पहले। तो हम बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो, अब हम बात करेंगे कि आपकी जो वर्ब होती हैं, ये आपकी कितने प्रकार की आपकी वर्ब होते हैं। तो वैसे तो हम आप लोगों को अभी बताएंगे आगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद रखना, आपकी दो प्रकार की वर्ब होती हैं। एक तो होती है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। यहाँ पे देखो सबसे पहले, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो आप लोग, रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, आपका इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में आपका क्या डिफरेंट है, क्या अंतर होता है। आपकी जो रेगुलर वर्ब होती है ना, उसमें V1, V2, V3, V1, V2 और V3, ये आपकी तीनों अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ये आपकी अलग अलग होती हैं दोनों, तीनों। और इरेगुलर वर्ब आपकी जो होती हैं, ये तीन में से या तो फिर तीनों सेम होगी, या तो फिर आपकी ये तीनों सेम होगी, या फिर तीन नहीं तो दो तो 100% आपकी सेम होंगी ही। आपकी ये सभी सेम होंगी, समान होंगी। ये आपकी कौन सी वर्ब होती हैं, ये आपकी इरेगुलर वर्ब होती हैं। जैसे मान लो आपको दिया है यहाँ पर, आपकी रेगुलर वर्ब की हम बात करें तो जैसे आपका राइट, यहाँ पे दिया है आपका राइट, तो ये आपका क्या है, ये आपका है, ये आपका होता है प्रेजेंट। अगर ये है आपका V1, अगर हम इसकी बात करें, V2 आपका होता है रोट, उसके बाद ये आपका होता है रिटर्न। ये आपकी कौन सी वर्ब है, ये आपकी रेगुलर वर्ब है। अगर हम बात करें यहाँ इरेगुलर वर्ब की, तो मान लो आपका पुट, 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 ये आपकी होती है इरेगुलर वर्ब, क्योंकि V1 भी पुट होता है, V2 भी पुट होता है, V3 भी आपका पुट होता है। यहाँ पे देखो तीनों समान है, लेकिन आपका अगर कम, कम आपका V1 होता है, आपका केम जो होता है ये आपका V2 होता है, और कम आपका V3 होता है। तो ये यहाँ पे देखो आपका कम से कम दो तो समान है, तीनों नहीं समान है तो दो समान है। आपको ज्यादातर तीनों समान ही मिलेंगी। आपकी ये जो तीनों समान होती हैं, ये आपकी क्या होती हैं, ये आपकी इरेगुलर वर्ब होती हैं। और आपकी जो तीनों अलग अलग होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं रेगुलर वर्ब। तो आओ हम लोग आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाते हैं थोड़ा, यहाँ से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपका क्या है अराइज, यहाँ पे आपकी ये क्या है, ये आपकी रेगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे क्या है अराइज, अरोज, अराइजन। तो ये आपकी क्या है, यहाँ पे देखो आपकी तीनों अलग अलग हैं। आपका हाइड, हिड, हिडन, यहाँ पे देखो ये आपकी तीनों अलग अलग हैं। तो ये क्या है, ये आपकी रेगुलर वर्ब है। तो जैसे हमने यहाँ पे मान लो लिया आपका क्या, यहाँ पे ले लेते हैं हिड। आप लोग बताओ हमने क्या लिया, V1 लिया है कि V2 लिया है या V3 लिया है। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हो कि हमने यहाँ पे V2 लिया है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका रेगुलर वर्ब है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पर ये आपकी क्या है, इरेगुलर वर्ब है। यहाँ पे देखो लेट, 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 आपका V1, V2, V3 आपका तीनों, क्योंकि V1 जो होता है ये आपका प्रेजेंट होता है, ये हमने आप लोगों को पहले बता दिया है स्टार्टिंग में ही। V2 आपका पास्ट होता है और V3 आपका परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो किया है आपका, ये क्या है, इरेगुलर वर्ब है। ये तीनों बिल्कुल एक समान है। यहाँ पे किया है आपका लेट, 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 पुट, 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 रीड, 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 सेट, 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 सट, 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 हट, हट, हट। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये आपको तीनों समान है। अगर हम
यहाँ पे मान लेते हैं ले लिया हमने पुट, तो आप लोग बताओ हमने V1 लिया, V2 लिया, V3 लिया? आप लोग नहीं बता सकते हैं हमने V1 लिया है कि V2 लिया है कि V3 लिया है। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये हमने V1 लिया है कि V2 लिया है? तो आप लोग ये बात हमेशा याद रखना कि हम लोग यहाँ पे बिना ये आपका जो V3 है ना, ये आपका बिना एक्सिलरी वर्ब के नहीं आएगा। आप लोग ये याद रखना, ये अकेले कभी भी नहीं आएगा। तो अब हम देख लेते हैं आपके वर्ब। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं वर्ब की। तो यहाँ पे देखो क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैव, हैड। यहाँ पे आपकी वर्ब टोटल होती कितनी है? आपकी टोटल वर्ब होती हैं 24 वर्ब होती हैं। तो हम इनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, आपके मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। तो यहाँ पे देखो आपका प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब आपका किया है, ये कितनी होती हैं? ये आपकी 11 होती हैं। कौन कौन सी? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ये आप लोग अच्छे से देख लो क्योंकि इसी का आपका यूज है सबसे ज्यादा। तो आप लोग अच्छे से इन्हें याद कर लेना। याद करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका इतना ज्यादा यूज ही है, इस्तेमाल ही है। तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब के। ये आपकी क्या होते हैं? विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, वुड, शुड, कुड, माइट और टू। ये आपके क्या है? मॉडल्स हैं। सबसे खास बात पता क्या है मॉडल्स की? ये अपने साथ हमेशा V1 ही लेते हैं, ये अपने साथ V2 V3 नहीं लेते हैं। इससे बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि आपके ये मॉडल्स हैं और मॉडल के साथ में यूज कर देगा V2 और V3 का। तो यहाँ पे आप लोग हमेशा याद रखना, इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना कि यहाँ पर क्या यूज करेगा? V2 V3। लेकिन आपके जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, उन सभी के साथ में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? हमेशा V1 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप लोग याद रखना, V1। अब यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं क्या इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, इज, एम, आर, ये यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वर, इसके साथ में हम लोग V4 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको डू, डज, डिड दिख रहा है ना, इसके साथ में हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर V1 हमेशा। और यहाँ पे हैज, हैव, हैड, इसके साथ में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? इसके साथ में हम लोग V3 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके जितने मॉडल्स हैं इसके साथ में हम V1 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अब नेक्स्ट देखो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपके आगे हैं ये सेमी मॉडल्स। ये आपके होते हैं 3, यूज टू, नीड, डायर। इसके साथ में हम लोग V1 का इस्तेमाल करेंगे। ये इसका तो आपका ज्यादा यूज है नहीं। मेन यूज पता किसका है? मेन यूज आपका मॉडल्स और एक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब का आपका सबसे ज्यादा यूज है। तो यहाँ पे देखो ये आप लोग कितने हुए? हमने आप लोगों को बताया कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा। एक सेकेंड, एक पेज ले लेते हैं। तो हमने आप लोगों को बताया कि हम लोग टोटल कितने वर्ब देखे यहाँ पे? 24। इसको हमने कितनी कैटेगरी में बांटा? इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा। आपके जो सबसे पहले बताओ प्रिंसिपल एक्सिलरी कौन कौन थे? यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मॉडल एक्सिलरी आपके वर्ब, उसके बाद सेमी मॉडल आपके एक्सिलरी वर्ब। ये बताओ सबसे पहले आप ये बताओ कि प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब आपके टोटल थे कितने? तो यहाँ पर थे ये आपके 11। उसके बाद ये आपके मॉडल्स कितने थे? आपके थे 10। उसके बाद आपके सेमी मॉडल्स 3। आप ऐड करो, ये आपके टोटल 24 हुए कि नहीं? तो अगर हम बात कर लें यहाँ पर आपके कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, आपके डू, डज, डिड, आपके हैज, हैव, हैड। ये आपके कितने हो गए? आपके 11। उसके बाद आप मॉडल्स देख लो, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, आपके मस्ट और टू। ये आपके कितने? 10। उसके बाद सेमी मॉडल कौन कौन से? यूज टू, नीड टू, आपके डायर। ये आपके थे सेमी मॉडल। तो यहाँ तक आप लोग बताओ समझ में आया कि नहीं? आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले अब यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखना। अब यहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं, एक सेकेंड, इसको हम रफ कर देते हैं, एक सेकेंड।
तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे मानो लिखा आपका सेंटेंस हम एक लिखते हैं यहाँ पे, मान लो ये आप लोग बताना, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट आपका, उसके बाद आपका एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आपका मेन वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे आप हमने लिखा, यहाँ पे देखो आपका मेन वर्ब रहेगा ना, तो यहाँ पे आपका जो एक्सिलरी वर्ब रहेगा ना, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ये आपका मीनिंगलेस होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव, उसके बाद आई हैव गॉन टू स्कूल। ये बताओ यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि हैव का मतलब क्या होता है, पास, मतलब इसका मतलब होता है रखना। तो यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं होता। आपका मेन वर्ब अगर है तो यहाँ पे आपका एक्सिलरी वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे देखो हमने हैव का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे हैव के साथ में क्या आएगा, V3 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग हमेशा याद रखना, यहाँ पे आई हैव गो टू स्कूल नहीं होगा, आई हैव गॉन टू स्कूल ही होगा। तो आप लोग ये याद रखना। अगर आपका मान लो अगर आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका एक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पे उसके बाद अगर आपको कर दिया है नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन लगा दिया, प्रोनाउन, उसके बाद आपका कर दिया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखो आपका मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब नहीं है ना, तो ये आपका जो एक्सिलरी वर्ब है ना, यही आपका बन जाता है मेन वर्ब। जब ये आपका मेन वर्ब का काम करता है ना, तो यहाँ पर ये जो आपका मेन वर्ब होता है ना, तो इसका आपका एक मीनिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे आई हैव ए पेन, आई हैव आ पेन, तो इसका जो है ना, इस वाले एक्सिलरी वर्ब का इसका एक मीनिंग होता है अपने आप में। तो ये आप लोग याद रखना। अगर आपका मेन वर्ब है तो एक्सिलरी वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता है। अगर आपका मेन वर्ब नहीं है तो एक्सिलरी वर्ब ही आपका मेन वर्ब होता है और उसका मीनिंग होता है। तो ये हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। तो ये बताओ आप लोगों को ये याद हुआ कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं। तो इसको हम रफ करते हैं, थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं, रहने दो, हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा आपको, यहाँ पे मान लो हमने लिखा आई हैव अ पेन, तो आप लोग बताना इसका हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग निगेटिव। आप लोग बताओ इसका। यहाँ पे किया हमने आई हैव आ पेन, आप लोग बताओ इसका हम लोग निगेटिव कैसे बनाएंगे। इसके यहाँ पे देखो निगेटिव आप लोग शायद 100 में आप लोग 90% तो शायद आप लोग ऐसे बनाओ, आई हैव नॉट आ पेन। ये बताओ ये कितने बच्चे करेंगे। अगर ये आप लोग कर रहे हो तो फिर मान लो बिल्कुल गलत, आप लोगों ने कभी वर्ब पढ़ा ही नहीं। क्योंकि ये आपका क्या है, सबसे पहले तो ये आप लोग समझो, ये आपका मेन वर्ब नहीं है, ये आपका एक्सिलरी वर्ब है। क्योंकि इसका फिर आपका एक मीनिंग होता है। तो यहाँ पे हम लोग नॉट जो है ना मेन वर्ब के साथ में नहीं लगाते हैं, हम लोग किसके साथ में लगाते हैं, एक्सिलरी वर्ब के साथ में लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये नहीं होगा, ऐसे समझो। यहाँ पर आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने किया आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आप लोग इसका निगेटिव कैसे बनाओगे, ऐसे करोगे क्या, आई गो नॉट टू स्कूल, आप ऐसे करोगे क्या, ये आपका नहीं होता है। आप लोग इसको पता कैसे बनाओगे, आई डोंट गो टू स्कूल, आई डू नॉट, आई डू नॉट गो टू स्कूल। जब आप इसको इस तरह से बनाओगे, इस तरह से, तो ये भी तो बिल्कुल इसी की तरह से लिखा है, आई गो टू स्कूल की तरह ही तो लिखा है। आई हैव ए पेन मतलब मेरे पास एक पेन है। तो ये जो है ना इसका एक मीनिंग है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसका निगेटिव पता कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम इसका निगेटिव बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे आई डू नॉट, आई डू नॉट हैव अ पेन, अ पेन। तो ये आपका पता क्या है, ये आपका डू जो है ये आपका एक्सिलरी वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम बात करें आई हैड ए पेन, आई
हैड आ पेन। आप लोग इसका निगेटिव बनाओ एक बार। देखो आप लोग अगर अपने आप से प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप लोग इसका बनाओ, आप लोगों को समय दे रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसका पता कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम, ये आपका हाइड क्या है, ये आपका होता है V2 और हाइड V3 भी होता है, लेकिन हम आप लोग ये बताओगे कि आपका ये हाइड V2 है कि V3 है। सबसे पहले ये बताओ आप लोग। तो आप लोग हमेशा याद रखना कि ये आपका V2 है, V3 नहीं है। V3 क्यों नहीं है, V3 आपका क्यों नहीं है ये बताओ। तो आपका जो V3 है ना, वो V3 आपका बिना एक्सिलरी वर्ब के नहीं आता है। बिना यहाँ पे देखो आपका एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये आपका V2 है ना कि V3 है। तो यहाँ पर हम लोग इसका निगेटिव पता कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे आई। यहाँ पे ये आपका V2 है ना, तो V2 के लिए आपका क्या आता है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डिड। यहाँ पर हम करेंगे डिड नॉट। यहाँ पे आपका हो जाएगा। उसके बाद हैव अ पेन। क्यों, यहाँ पे हम लोग डिड के साथ में हम लोग क्या V1 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे अपने आप से खुद से तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। चलो हम आप लोगों को एक और देते हैं, आप लोग इसको बनाना, निगेटिव बनाना। आप लोग कैसे बनाओगे, यहाँ पर हमने लिखा आई वेंट टू स्कूल। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। आप लोग इसका निगेटिव बनाओ। यहाँ पर हम आप लोग पता क्या करना, यहाँ पे करना आई डिड नॉट। यहाँ पे आपका हो जाएगा डिड नॉट गो टू स्कूल। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक अगर किसी का डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर किसी बच्चे का डाउट है तो। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लोग इसका बनाना थोड़ा सा। यहाँ पर हमने लिखा आई हैड, उसके बाद हैड, उसके बाद माई लंच। आप लोग इसका बनाओ निगेटिव। आप लोग कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप लोग इसका बनाओ निगेटिव। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बार कि हैड का आपने यूज पढ़ा है, तो यही है आपका हैड और हैड का इस्तेमाल। तो आप लोग बनाओ, इसको कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे देखो ये आपका है, ये हैड जो है ना ये आपका है मेन वर्ब और ये आपका एक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पे देखो हमने आप लोगों को बताया है ये आपका क्या है, V2 है या V3 है। हाइड आप लोग सबसे पहले ये बताओ। तो ये आपका V2 नहीं है, ये आपका V3 है। V3 आप लोग कैसे पहचान गए कि आपका V3 है। तो इसके पहले देखो आपका एक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है, इसलिए आपका V3 है। तो यहाँ पे आप लोग बताओ इसका निगेटिव कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर हम इसका निगेटिव बनाएंगे आई। उसके बाद यहाँ पे आई हैड नॉट, यहाँ पे हैड माई लंच। ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। शायद नहीं समझ में आया होगा, क्यों नहीं समझ में आया होगा उसका हम आप लोगों को कारण बता रहे हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखना यहाँ पे V3 जो है ना ये आपका बिना एक्सिलरी वर्ब का नहीं आ सकता है, ये आप लोग हमेशा याद रखना। तो आपको सबसे याद करो, सबसे पुराने दिन जब हमने आप लोगों को नाउन कराया था वहां पे आप लोगों को कराया था पर्सोनिफिकेशन। तो वहां पर आप लोग याद करो, आप लोग इसका आंसर बताना क्या होगा। आप लोग देखो क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से पढ़ो उसके बाद बताओ। यहाँ पे किया है द मून हिडन हिज फेस बिहाइंड द क्लाउड। उसके बाद द मून हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड। उसके बाद किया है द मून हिडन इट्स फेस बिहाइंड द क्लाउड। आप लोग बताओ क्या आंसर होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे शायद कुछ बच्चे जो पढ़े होंगे तो आप लोगों को हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ आंसर देंगे आप लोग बी नंबर, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन करके हम लोग यहाँ पे जो मून होता है ना ये आपका फेमिनाइन जेंडर होता है। तो इसके लिए हम लोग हर का इस्तेमाल करेंगे ना कि हिज का। लेकिन उसके सबसे पहले आप लोग ये तो सीख गए, लेकिन आप लोगों ने एक बात का ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे देखो आपका लगा है हिडन। ये आपका हिडन क्या होता है, ये आपका होता है V3 बिना एक्सिलरी वर्ब का नहीं आता है, तो ये आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा हिज।
हिज, उसके बाद द हिज मून हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड। आपका हाइड क्यों नहीं होगा, ये हम आपको जब टेंस पढ़ाएंगे तो आप लोगों को वहां बताएंगे कि आपका जो हाइड हो ना, ये कभी सिंगल क्लाउड्स में नहीं यूज होता है। तो आप लोग वहां पे हम आप लोगों को टेंस में अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या होगा, ये आपके तीनों गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, इससे आगे गया ही नहीं आपका, यहाँ तक आप लोग सोचे ही नहीं। देखो अगर आप लोग यहाँ तक पढ़ोगे ना तो यहीं तक आपका गलत हो गया, क्योंकि द मून हिडन, द मून हिडन, द मून हिडन, हमने आप लोगों को सबसे पहले यही बताया था कि यहाँ पे देखो, एक सेकेंड आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखो हमने हाइड, हिड, हिडन, ये देखो ये हम आपको सीट दे देंगे। तो वहां पर आप लोग V1, V2, V3 आप लोग देखते रहना। तो आप लोग सीट कहाँ से डाउनलोड करोगे? आप जो वीडियो देख रहे हो ना, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड PDF का, तो वहां से आप लोग डाउनलोड PDF कर सकते हैं। या फिर अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग वहां से ऐड हो जाना है टेलीग्राम पे, आप लोगों को वहां पे PDF मिल जाएगी, आप लोग वहां से डाउनलोड करके आप लोग अपनी तैयारी अच्छी से कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप लोग ये हमेशा याद रखना कि आपका जो V3 है ना, ये आपका बिना एक्सिलरी वर्ब के नहीं आएगा, इसके साथ में आपका हैज, हैव, हैड यूज ही होगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके जो एक्सिलरी वर्ब होते हैं ना, ये क्या सिर्फ मेन वर्ब नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, ये कहाँ कहाँ पर यूज होंगे तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं वर्ब टू बी, होने के लिए। तो यहाँ पे होने के लिए क्या क्या आ सकता है, जैसे तुम टीचर हो, मैं विद्यार्थी हूँ, आप लोग यूज करते हैं ना, तो उसके लिए क्या आता है, उसके लिए आपका आता है इज, एम, आर, वाज, वर, वाज, वर, ये आपका होने के लिए वर्ब टू बी। तो यहाँ पे देखो आपका V1 क्या होता है, एम, आर, और V5 आपका होता है इज, उसके बाद V2 आपका वाज, वर, उसके बाद आपका V3 होता है बीन, और V4 होता है बीइंग। तो आप लोग ये याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो वर्ब टू डू, मतलब करने के लिए। तो यहाँ पे आपका V1 जो होता है ना, ये होता है आपका डू, उसके बाद V5 होता है आपका डज, उसके बाद आपका ये V2 होता है डिड, V3 आपका डन, आपका V4 आपका डूइंग। देखो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो वर्ब टू हैव, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका V1 होता है ये आपका होता है हैव, और V5 होता है आपका हैज, उसके बाद आपका V2 होता है हैड, V3 भी आपका हैड होता है, और V4 आपका हैविंग होता है। तो यहाँ पे देखो अगर हमने लिखा यहाँ पे आपका हैड, तो आप लोग बताओ ये V2 है या V1 है? सबसे पहले आप लोग ये बताओ। तो यहाँ पे कुछ बच्चों का कहना होगा कि ये आपका V2 है और V3 है। तो आप लोग हमेशा याद रखना, हमने आप लोगों को इसी क्लास में बहुत बार बता चुके हैं, 5 से 6 बार हमने आप लोगों को बता दिया है कि V3 बिना एक्सिलरी वर्ब के नहीं आएगा, इसके साथ में एक्सिलरी वर्ब चाहिए ही चाहिए। तो ये आपका V2 है, ना कि V3 है। तो ये आप हमेशा याद रखना ये बात। ये बताओ आप लोगों को यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग अच्छे से पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।